फिर धीरे धीरे हाफ घुटना से ऊपर पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे उघारे घुमवा देंगे सब यहाँ पर। आज कोई चीज चाइना बेचेगा तो विरोध हो जाएगा, लेकिन यूरोप कितनों बेच देगा, विरोध नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन, देखिए ईयू जो है ना, यूरोपीय यूनियन, यूरोप काफी संपन्न देश है, वहां के लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं और कई चीजें और भी उन लोग के साथ दे देता है। एक सबका सब अंग्रेज टाइप का है सब, तो क्लाइमेट सबका क्या है, सेम, सब सीबीएसई बोर्ड का है, सब ए टू जेड, सब गोर गोर छीलल मुर्गा टाइप का है सब। तो यूरोप वालों के साथ कई चीजें क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, इसलिए यूरोप वालों को मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए यूरोप वाले अपना एक क्या बना है, यूनियन बना है, यूरोपीय यूनियन। क्या बना है, यूरोपीय यूनियन। ये यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1993। यूरोपीय यूनियन से काफी फायदा ये होता है कि जिस तरह से भारत के आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं ना, उसी तरह ये देश को समझिए। अभी भारत में 28 राज्य है ना, भारत में कितने राज्य है, 28। उसी तरह यूरोपीय यूनियन में कितने देश है, 28। जिस तरह हमें एक देश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई दिक्कत नहीं होता, आप कहीं भी राज्य से आके पढ़ रहे होंगे, उसी तरह ये इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने देश को एक राज्य की तरह ट्रीट करते हैं। आप किसी भी जगह कारखाना लगा के कहीं पे भी बेच सकते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा डेवलप है ये 28 देश। पहले इसमें कितने आते थे, 29, अभी यूरोपीय यूनियन में 28। क्या कभी ऐसा एशिया में पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं होगा। कई रीजन है, एक क्लाइमेट चेंज, माहौल चेंज, लैंग्वेज चेंज, रिलीजन चेंज, अलग अलग धर्म भी बहुत मायने रखता है किसी चीज को कनेक्ट करने में, समझ में कि नहीं क्या। इसमें ज्यादातर का सब क्या है, अंग्रेज है, सब पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या सबका कम है, सब क्रिश्चियंस कंट्री है, सब के सब डेवलप है, सब के सब जितने देखिएगा तो वो हथियारों के सौदागर है, आपस में लड़ाई लड़ते नहीं है, नाटो के सदस्य है, तो इनको आपस में जोड़ने का काफी हेल्प हो जाता है। तो इससे भारत भी बहुत फायदा उठाता था। पहले ब्रिटेन किसका हिस्सा था, यूरोपीय यूनियन, तो भारत की कंपनी सारा कारखाना कहाँ लगाती थी, ब्रिटेन। अब पहले यूरोपीय यूनियन में था तो कहीं कारखाना लगाइए, कहीं बेचिए, कोई दिक्कत ही नहीं था। सजुरा ब्रिटेन में क्या हो गया, अलग हो गया, अब हो गया दिक्कत। अब भारत को फिर से यूरोपीय यूनियन, अगर टैक्स बचाना है, सामानों को सस्ता करना है, तो फिर से यूरोपीय यूनियन के बचे हुए 28 देशों में से किसी ऐसे देश में कारखाने डालने होंगे जो फिर आगे जाके न टूटे, ना तो ऐसा न टूटे फिर वो में डाले तो फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कितना सिंपल है। अब आप बताइए, अगर आप भारत के किसी 28 राज्य में कारखाने डाल देते हैं तो आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई कारखाना आप नेपाल में डाल दिए, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मार पूरा तामझाम हो जाएगा। तो भारत भी पहले यही सोचा था, भारत की कंपनियों ने भी सारा कारखाना कहाँ डाला था, ब्रिटेन में। कहाँ डाला था, ब्रिटेन में डाला था, लेकिन ब्रिटेन से दूसरा ब्रेक्जिट हो गया। ब्रिटेन क्या हो गया, एग्जिट, उसी को कहते हैं ब्रेक्जिट। अब भाई भारत को दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, ब्रिटेन को अलग होने से भारत को काफी ज्यादा दिक्कत हुआ, क्योंकि अब ब्रिटेन का सामान यूरोपीय यूनियन में जाएगा तो क्या लेना पड़ेगा, टैक्स। तो भारत भी सोच रहा है, कई कंपनियां जो है भारत की अब वो जर्मनी में क्या हो रही हैं, शिफ्ट हो रही है। इसलिए देखिएगा भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो रूस के खिलाफ गई है, जिसमें टाटा भी शामिल है, स्टील भी बेचती। Savor a bit of nostalgia with every bite. Order in delicious comfort foods from restaurants on Swiggy. This is an invitation to अपने कारखाने को डाला जाए, क्योंकि अगर वो जर्मनी में डाल दी तो ऑटोमेटिक किसका हिस्सा हो जाएगी, ईयू का, यूरोपीय यूनियन। फिर उनको हर जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी एक जगह पे दे दिया। और जर्मनी काफी स्टेबल, लेकिन जर्मनी का 36 से आंकड़ा किसका है, रूस। अतः भारतीय, तो इधर क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। इसलिए ज्यादातर भारतीय कंपनियां किधर शिफ्ट हो रही है, हाँ, जर्मनी के साइड में। लेकिन अभी भी भारतीय कंपनियों के पास चांसेज है, जो दवाइयां कंपनी है या जो ग्रोसरी की आइटम है, वो अभी भी धड़ल्ले से कहाँ बेच सकते हैं, रूस में बेच सकते हैं। अब इसमें पतंजलि को कहना चाहिए अपना सामान एगो स्टोर खोल दीजिए, कहाँ पर, रूस में। क्राइसिस है वहाँ, सामान दाल चावल सब चीज तो बेचेबे करता है उनका, आराम से इस टाइप का खोल सकते हैं। दवाइयां भारत से ज्यादा सस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकती है। आप सब लोग को कोई ना कोई दवा का नाम पता ही होगा, देखते हैं कि नहीं। तो भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां कहाँ बनती है, भारत। खुद सोचिए ना, ब्रिटेन की जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड, इन्होंने मिलकर वैक्सीन बनाया, खोज तो कर लिया लेकिन बनाने की क्षमता नहीं थी, तो भारत को दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और वो आधार पूना वाला की कंपनी, उनको कहा बना भैया, हमरा से तो बनते रही जी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो भारत के पास प्रोडक्शन लाइन बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ जाए, ब्रिटेन अभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, हाँ, रूस नहीं है, रूस नहीं है, यूरोपियन यूनियन में रूस नहीं है। ये लोग रूस को साइड करेंगे,
ये लोग रूस को साइड करेंगे, चाइना को साइड करेंगे। रूस और चाइना को जब साइड कर देंगे तो उत्तरी कोरिया को साइड करेंगे, और जब साइड हो जाएंगे सब तो ये धीरे 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 किसी भी जगह के कल्चर को कब्जा लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी है किसी जगह पे कब्जा करना है तो उस पहले उसके कल्चर को कब्जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब ये कल्चर को कैसे कब्जाते हैं, आएंगे पहले पैंट शर्ट पहनाएंगे, फिर हाफ पैंट पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे हाफ घुटना से ऊपर पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे उघारे घुमवा देंगे सब यहाँ पे। ये कल्चर है, भारत का कल्चर थोड़ी है। और भारत के अजब अजब टाइप का, बॉलीवुड वाला सब भी अजब टाइप का, हीरो हीरोइन को देखिएगा उन सबको पता नहीं समझ में आता है। दो चीज होता है, यदि आपको आजादी चाहिए उघारे घूमने का तो सम्मान खो दीजिएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, बॉलीवुड की हीरो जो नचनिए जो आज दो चार गो है, सब नहीं, दो चार गो बहुत खराब है सब। तो उस सबको क्या है कि एक आधा उघारे भी घूमेंगी सब और कहेंगे कि हमारा सम्मान नहीं करते। महिलाओं का सम्मान इसलिए होता है कि उनमें मां सीता झलकनी चाहिए, सुपनेखा झलकेगी तो नहीं होगा सम्मान। समझाएगा कि नहीं आ गया? तो अजब हाल है यहाँ पे, दोनों में से कोई एक चीज। लेकिन ये यूरोप वाले को ये कल्चर है, कहीं पे उनका एक बहुत अच्छा सा एक पूरा प्लान तरीका सा है यहाँ पर कि किसी भी एरिया में जाओ सबसे पहले उसके कल्चर को तहस नहस करो, आजादी के नाम पे उघारे घुमा दो, पूरा कल्चर ध्वस्त कर दो वहां का। कोई भारत में ऐसा कल्चर थोड़ा था जिसको आप लोग फोनवा पे बतियाते रहते हैं लोग, ये हमारा कल्चर ही नहीं था। लेकिन यूरोप वाला का कल्चर धीरे धीरे अडॉप्ट कर गया। आज कोई चीज चाइना बेचेगा तो विरोध हो जाएगा, लेकिन यूरोप कितना बेच देगा विरोध नहीं होगा। धीरे 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 पूरे कल्चर में क्या कर जाता है, कब्जा करते रहते हैं। इन लोग का कोई भरोसा नहीं होता है, ये वेस्टर्न वालों का कोई भरोसा नहीं। अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, किसी के नहीं होते हैं। पाकिस्तान तो अपना घर द्वार सब गिरवी रख दिया था, क्या किया जंगीज खान? पाकिस्तान तो अपना घर द्वार सब गिरवी रख दिया था, क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया, घुस के मारा ओसामा बिन लादेन को, मारा ना। ये लोग बड़ा उटपटांग होते हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति नहीं खोनी चाहिए। लेकिन यंग जनरेशन समझ में नहीं आता, धीरे धीरे क्या हो जाता है, भाग जाता है। यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो अच्छा वो सब खैर कल्चर वल्चर की बात अलग है। आप लोग थोड़ा सा कल्चर को क्या करें, बचा के रखें। पिताजी को डैड बोलेगा सब, आराम से आपके पिताजी, पापा, अब्बू, अम्मा, मम्मी जो बोलते हैं इंडियन कल्चर में, मोम मोम। हमारे यहाँ देखिए वेस्टर्न कल्चर में कितनी बार किसका माँ बदल जाता है, कितनी बार बाप बदल जाता है, किसी को नहीं पता रहता है। इसलिए वहां पे देखिएगा वो फादर डे मदर डे मनाएगा सब, उस दिन वो ध्यान से रखेगा, मम्मी से पूछेगा, मम्मी जब मैं पैदा हुआ था उस समय तुम किसके पास थी? ऐसा नहीं उस सबके पास है। तू फादर डे की नहीं याद करेगा, वो मेरी शादी उस समय 10 साल पहले हुई थी, डिसूजा था कि विलियम था कि क्या था। ऐसे हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है फादर डे मदर डे का। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ फादर डे मदर डे माँ बाप का सम्मान 365 दिन करना होता है, एक दिन नहीं। क्या सिखाएंगे सब हम लोग को ये छीलल मुर्गा सब? हम लोग की संस्कृति क्या सिखाएगा सब? हम लोग की ये संस्कृति कभी इजाजत नहीं देती थी सब। लेकिन उन लोग का कल्चर है, लेकिन उनका कल्चर काफी इजीली अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उनमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है। कपड़ा पहनिए, उघारे घूमिए, कोई दिक्कत, बाउंडेशन ही नहीं है। जहां बाउंडेशन होती है वहां ना दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोनो बाप कोनो को लेके घूम रहा है अमेरिका में, वो कोनो को लेके घूम रहा है, वो कोनो को लेके घूम रहा है। अजब टाइप का कल्चर है यहाँ पर। तो बताइए एक चीज, यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने से भारत को फायदा हुआ है घाटा? हाँ, अभी जर्मनी में हम लोग को लगाना चाहिए कि नहीं? जर्मनी काफी यूरोपीय यूनियन को लेकर स्टेबल रहता है। जर्मनी और फ्रांस काफी क्या रहते हैं, स्टेबल, लेकिन ये दोनों में जमता नहीं है। जर्मनी और फ्रांस दोनों में जमता नहीं है। तो भारत सरकार ने ज्यादा फोकस किया किधर, जर्मनी की ओर, क्योंकि फ्रांस का ज्यादातर बिजनेस जो है वो हथियार है। तो हम हथियार किससे खरीद लेंगे? फ्रांस से। तो फ्रांस भी चुपचाप रहेगा, यार ग्राहक अपना है, राफेल ओपेल खरीदता है, मत लड़ो। और जर्मनी से हम लोग कंपनी डाल देंगे, क्योंकि जर्मनी से हम लोग हथियार खरीद नहीं सकते हैं। उसकी खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। जर्मनी की खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। अब देखिए यहां ध्यान से, ये यूरोपीय यूनियन वाले कितने समझदार हैं और कितने डेवलप है। इन्होंने अपनी एक कॉमन नोट चलाए हैं, कॉमन मुद्रा, जिसे कहते हैं यूरो। क्या कहते हैं? यूरो। सोच सकते हैं क्या कभी एशिया में ऐसा पॉसिबल होगा?
कि ऐसे सबकी मुद्रा क्या हो, सेम, सबका टैक्सेशन सेम, बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं, कहीं से व्यापार कहीं कर लीजिए। सोचिए कितना खुशहाल हो जाएगा एशिया। और इन सबको पता है कि इन्हें टक्कर कोई दे सकता है तो एशिया ही दे सकता है। इसलिए जिस पाकिस्तान को आप हम लोग सरदर्द समझते हैं, ये चोट्टे उसके जन्मदाता हैं। यूरोप, अफगानिस्तान आज भारत का हिस्सा रहता तो कभी तालिबान नहीं पनप पाता। पाकिस्तान अगर भारत का हिस्सा रहता तो कभी वहां इसे आतंकवादी खुला में नहीं घूम सकते थे, कब का कटा गए रहते सब वहां पर। नहीं समझ में आया? म्यांमार आज भारत का हिस्सा रहता, कभी रोहिंग्या जैसी समस्या ही नहीं उत्पन्न हो सकती। तो हम लोग तो म्यांमार से अफगानिस्तान तक शुरू होते थे। बर्बाद तो किया सब ये सब, केवल किस लिए? हथियार बेचने के लिए। इनके प्रति कभी वफादारी ज्यादा रखिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका। ये बहुत खतरनाक होते हैं सब, 100 साल आगे का सोच के बढ़ते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, आपको क्या लगता है भारत के लिए सोचेंगे? मजबूरी है उनकी मजबूरी है, वरना ये कब का फेंक देते सब हम लोग को। मजबूरी है कि तुम घुटने टेको भारत मां के सामने, वो दिन चला गया। हम Look, if you're a business owner, then please, please, please don't make this mistake. Hey, this is Amit here, and after having coached thousands of entrepreneurs, I can say that most business owners want to do all the work by themselves, which is a huge, huge mistake. Now, as your business grows, you cannot do everything by yourself, and this will put you under tremendous stress, and beyond a point, your business also will not scale. The solution to this is effective delegation. Every business owner जय हिंद। आप अक्सर सुनते होंगे कि ब्लैक मनी क्या होता है,